कागज पूरे थे, काबिलियत भी पास थी। रिजेक्ट इसलिए हुए क्योंकि उम्र की दहलीज पार की। सरकारी नौकरी में अपराध ये नहीं कि कम पढ़े हैं, अपराध ये है कि जल्दी बड़े हुए और सवर्ण के घर पैदा हुए। सोशल मीडिया पर ट्रेंड करते हुए इस तरह का नारा यूपी की सड़कों से लेकर सूबे के राजनीतिक गलियारों में गूंज रहा है। नमस्कार, मैं विकेश द्विवेदी, आप देखना शुरू कर चुके हैं पंजाब केसरी टीवी। दरअसल योगी सरकार ने नए साल के मौके पर उत्तर प्रदेश के लाखों युवाओं को सरकारी नौकरी का तोहफा देते हुए तकरीबन 32,000 पुलिस कांस्टेबल समेत कई पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। हालांकि इस भर्ती नोटिफिकेशन के जारी होने के बाद से ही सवर्ण वर्ग के युवाओं ने उम्र बढ़ाने को लेकर सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक सरकार के खिलाफ बवाल काट दिया है। यूपी पुलिस कांस्टेबल में सवर्ण वर्ग की आयु सीमा 18 से 22 वर्ष तय की गई है और महिला अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु 25 वर्ष निर्धारित की गई है। हालांकि अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट शासनादेशों के प्रावधान के मुताबिक दी गई है, जिसकी गणना 1 जुलाई 2025 से की जाएगी। ऐसे में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट देने की मांग सोशल मीडिया पर कर रहे हैं। आपको बता दें, ये पहली बार नहीं है जब सूबे में सवर्ण द्वारा भर्तियों में उम्र बढ़ाने की मांग की जा रही है। इससे पहले 60,244 सिपाहियों की भर्ती में कोरोना की वजह से भर्तियां नहीं होने पर सभी वर्ग को आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट प्रदान की गई थी। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी इस बार भी आयु सीमा में छूट की मांग कर रहे हैं ताकि 22 वर्ष से अधिक आयु वाले अभ्यर्थियों को भी भर्ती में शामिल होने का मौका मिले। आपको बता दें, सवर्णों में जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी में आते हैं, उनकी सरकारी नौकरियों की आयु सीमा में कोई छूट नहीं मिलने पर अक्सर सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में यूपी सरकार द्वारा हाल में निकाली गई सरकारी नौकरियों को लेकर सवाल उठना लाजमी है, जिसमें हर आरक्षित वर्ग को आयु सीमा में छूट दी गई है, लेकिन EWS वर्ग को इसमें कोई छूट नहीं दी गई है, जिसने एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर इस तथाकथित आर्थिक आरक्षण का लाभ क्या है, जब आप किसी भी स्थिति में इसका लाभ सही ढंग से नहीं उठा पा रहे हैं। क्या लोकतंत्र में आपकी जनसंख्या कम है तो आपकी आवाज को नजरअंदाज कर दिया जाएगा? क्या सवर्ण सिर्फ 22 साल तक फिट होते हैं और अन्य आरक्षित वर्ग 30 साल तक फिट रहते हैं? आजाद भारत में भेदभाव की इस राजनीति ने सवर्णों के अंदर आक्रोश भर दिया है। सवर्ण किसी अन्य जाति में हस्तक्षेप नहीं करते, लेकिन अपनी जाति के साथ पिछले 70 साल से होने वाले इस भेदभाव के खिलाफ अब अपनी आवाज बुलंद करते दिख रहे हैं। गौरतलब है कि बीते कई सालों से न केवल यूपी में बल्कि पूरे देश में सरकारी नौकरी का मुद्दा देश के केंद्र बिंदु में रहा है, जिसके कारण न केवल सवर्ण वर्ग के युवाओं को परेशानियों से दो चार होना पड़ा, बल्कि सभी वर्ग के युवाओं ने कभी न कभी सरकारी नौकरी के घोटाले को लेकर तो कभी समय पर भर्ती न निकलने को लेकर जेल की हवा और लाठियां भी खाई हैं। आपको बता दें, इन सब के बीच प्रदेश की सियासत का भी पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया है, जिसका फायदा उठाते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने मैदान में कूद पड़े। आपको याद दिला दें, ये वही अखिलेश यादव हैं जो अपने 5 साल के कार्यकाल में यादवों को नौकरी दिलाने के लिए चर्चा के केंद्र में रहते थे। तब उनको सूबे के उन करोड़ों युवाओं की याद नहीं आई जो अलग अलग समुदाय से आते थे। पर अभी प्रदेश के युवाओं के कंधे पर बंदूक रखकर बीजेपी पर तंज करने सपा प्रमुख बिल्कुल पीछे नहीं हट रहे हैं। भाजपा सरकार की खामियों के कारण अनियमितता हुई पुलिस भर्ती और उसकी वजह से ओवर एज हो गए अभ्यर्थियों को उम्र की छूट देकर उत्तर प्रदेश सरकार नववर्ष का तोहफा दे। भाजपा सरकार की लाचार और दोषपूर्ण भर्ती प्रक्रिया का खामियाजा बेरोजगार युवा क्यों भुगते हैं? हम पुलिस भर्ती के हर अभ्यर्थी की मांग के साथ हैं। युवाओं का भविष्य ही देश का भविष्य है। उत्तर प्रदेश के हर युवा को सम्मानपूर्वक जीवन जीने की शुभेच्छा सहित नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। कुल मिलाकर सवाल सिर्फ उम्र की छूट का नहीं है, सवाल उस सिस्टम का भी है जो समय पर भर्तियां नहीं निकाल पाता है और आज उसी देरी की सजा युवाओं को देता है। आज यूपी का युवा ये जानना चाहता है कि क्या सरकारी नौकरी की दौड़ में कुछ वर्गों के लिए रास्ते लंबे हैं और कुछ के लिए छोटे? क्या योग्यता से ज्यादा जन्म और श्रेणी तय करेगी भविष्य? फिलहाल इस खबर में इतना ही। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।